प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसके 8 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। आज के संदेश का शीर्षक है विटनेसेस ऑफ क्राइस्ट रिजरेक्शन। विटनेसेस ऑफ क्राइस्ट रिजरेक्शन, मसीह के पुनरुत्थान के गवाह, मसीह के पुनरुत्थान के गवाह। पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ तो 120 लोग जो उपलब्धि कोठरी पर प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए और पतरस अपने 11 चेलों के साथ, 11 शिष्यों के साथ, 11 सहयोगियों के साथ खड़ा होकर के सुसमाचार प्रचार किया और पतरस ने बड़े हियाव के साथ प्रचार किया। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 32 पद में वो कहता है कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, उस यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। पतरस बड़े हियाव के साथ डिक्लेयर करता है कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, उस यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला दिया, जिसके हम सब गवाह हैं। क्रिश्चियनिटी, मसीहत एक ऐसा धर्म है जिसका संस्थापक, जिसका प्रवर्तक जीवित है। मसीहत या क्रिश्चियनिटी एक ऐसा धर्म है जिसका प्रवर्तक जीवित है। प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। वो जीवित है, वो हमारे जीवन में जीवित है, वो मुझ में जीवित है। और इस बात को छोड़ और किसी बात को हमें जानने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है। यदि आप इस बात को जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है, तो बीमारी आपके लिए मरा हुआ है, पाप आपके लिए मरा हुआ है, समस्या आपके लिए मरा हुआ है। अब उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको फिर से बांध करके रखे। बस एक ही बात को जानना है और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, वो जीवित है। वो उसने वायदा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। वो हमारे बीच में है। जब मैं अकेला होता हूँ, वो मेरे अंदर में, वो मेरे साथ में, वो मेरे चारों ओर में, चारों ओर है। मसीहत का गौरव, मसीहत का महिमा खाली कब्र है। बहुत सारे लोगों ने कब्रिस्तान गए और अपने पुरखाओं के, अपने प्रियों की कब्र को देखे, सजाए संवारे। कोई भी कब्र खाली नहीं है। मैं भी गया था कल परसों, एक भी कब्र खाली नहीं है, सब भरा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली है। प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली है। मसीहत का गौरव और मसीहत की आशा यही है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उसका कब्र खाली है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और हम एक जीवते परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम एक जीवते ईश्वर की सेवा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा मत्ती 16 अध्याय में कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो चेलों ने कहा कि कोई आपको यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है और कोई ये कहता है कि भविष्यवक्ताओं में से कोई एक होगा। तो प्रभु ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु यीशु ने कहा, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है। ये प्रकाशन किसी मनुष्य ने तुझे नहीं दिया, परंतु मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। और उसके बाद प्रभु ने कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस को प्रकाशन मिला कि यीशु मसीह कौन है? जीवते परमेश्वर का पुत्र है, जीवते परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रभु ने कहा कि तू पतरस अर्थात चट्टान है, तेरे विश्वास की चट्टान पर मैं अपने राज्य को स्थापित करूंगा। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो मुझ में जीवित है। इस बात का प्रकाशन हर एक मसीह विश्वासियों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मारे जाने और अपने गाड़े जाने
और अपने जीवित के विषय में भविष्यवाणी किया कि वो समय आने वाला है कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाऊंगा और उनके हाथों से मैं दुख उठाऊंगा। वो मुझे मार डालेंगे, गाड़ देंगे और तीसरे दिन मैं फिर से जी उठूंगा। मत्ती 16 के 21 पद में प्रभु ने भविष्यवाणी किया कि प्रभु ने अपने चेलों से कहा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म है। मरे हुए में से जिलाना प्रभु परमेश्वर का सबसे बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मरे में से जिलाया, याईर की बेटी को जिलाया, नाइन नगर की विधवा को, उसके बेटा को जिलाया। ये लोग जीवित होने के बाद कुछ दिन तक जीवित रहे और उसके बाद ये लोग दोबारा मर गए। ये लोग दोबारा मर गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इस दुनिया में मानव का देह धारण किया, वो हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा और युगान युग जीवित है। ये अंतर है। ये अंतर है कि प्रभु यीशु मसीह युगान युग जीवित है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार एक पापी का उद्धार पाना है, एक पापी का धर्मी ठहराया जाना है। जब एक व्यक्ति कबूल करता है कि यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो उसकी आत्मा का पुनरुत्थान होता है, उसकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आता है, उसकी आत्मा नरक से निकल करके स्वर्ग का भागी बन जाता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। बीमारी से चंगाई पुनरुत्थान की सामर्थ्य से होता है। दुष्ट आत्माओं को छुटकारा पुनरुत्थान की सामर्थ्य से होता है। हर एक श्राप से छुटकारा पुनरुत्थान की सामर्थ्य से होता है। चिन्ह और चमत्कार यही पुनरुत्थान की सामर्थ्य से होता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों को हमारे जीवन में वो पूरा करता है। तो प्रभु यीशु मसीह जीवित है। तो प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पहले पवित्र आत्मा आएगा, तब सामर्थ आएगा और तब तुम गवाही दोगे। जब चेले अपने बंद कमरे में डर के मारे छिपे हुए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मृत्युदंड दिया गया था और उसको दफना दिया गया था, और एक बड़ा आश्चर्यजनक घटना घट गई थी कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है। तो चेले डर के मारे कमरे में बंद थे। और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह उस बंद कमरे में आया और अपने चेलों को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हें शांति मिले, डरो मत। और प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, क्योंकि प्रभु ने अपने चेलों से यही कहा था कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे लिए एक और सहायक भेज दूंगा। तो चेलों ने यहां पर नया जन्म प्राप्त कर लिया। यहां पर चेलों ने नया जन्म प्राप्त किया, यहां पर उद्धार पाया और उसके बाद वो लगातार मंदिर में एकत्रित होते रहे, परमेश्वर की स्तुति करते थे। 40 दिनों तक वो लोग लगातार मंदिर में एकत्रित हुए। 120 लोग लौ लगाकर, अर्थात एक मन एक चित्त एक विचार के साथ वो प्रार्थना कर रहे थे। और तब पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ में उतरा। पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ में उतरा, हर एक के ऊपर में उतरा। जितने भी लोग वहां पर खाली खड़े थे वो सब भर दिया गया और लोग बड़ी सामर्थ्य के साथ अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर का स्तुति गान करने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम यरूशलेम को छोड़ना मत, मेरे पिता की प्रतिज्ञा का पूरा होने की बात जोड़ते रहना, और जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम मेरे पुनरुत्थान के गवाह होगे। किस बात की गवाही हमें देना है? प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, पुनरुत्थान का गवाह बनना है। पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इसकी गवाही देना है। मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु को सुना है, प्रभु ने मुझसे बातें किया है, प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है, उसकी गवाही हमें अपने जीवन में देना है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बहुत सारे लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद 40 दिनों तक पक्के प्रमाणों के साथ दिखाई देता रहा, पक्के प्रमाणों के साथ दिखाई देता रहा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने का
गवाही हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, जो लोग बाइबल खोल सकते हैं आप मेरे साथ खोलिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 3 और 4 पद में पौलुस प्रेरित कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मानव का देह धारण किया। पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह दुख सहा, वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ दिया गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सदुकी फरीसी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु हमें एक चिन्ह दिखा ताकि हम लोग जाने कि आप मसीहा हो, हमें तो एक आश्चर्य दे, एक साइन, एक चिन्ह दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि योना भविष्यवक्ता को छोड़कर और कोई दूसरा चिन्ह तुम्हें नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा और उसके बाद मुर्दों में से जी उठेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना मसीहा होने का एक चिन्ह दिया था योना भविष्यवक्ता का। योना भविष्यवक्ता 3 दिन 3 रात मछली के पेट में जीवित रहा और उसके बाद वो मछली के पेट से बाहर आ गया। ठीक प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार से कलवरी की क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया, अपना प्राण छोड़ दिया। उसका शरीर को लोगों ने कब्र में रखा, उसकी प्राण अधोलोक में चला गया और 3 दिन और 3 रात तक सारे मानव जाति के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया। नरक शैतान का हेडक्वार्टर था। प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन और 3 रात तक जब पूरा दाम चुका दिया तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सिंहासन को उलट दिया, उसका राजदंड अपने ऊपर ले लिया और यीशु मसीह की आत्मा जब कब्र में प्रवेश किया, धूल हुआ, कब्र के मुंह से जो पत्थर था वो हट गया और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो प्रभु यीशु मसीह मारा गया, प्रभु यीशु मसीह गाड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। 3 बातें हैं, डेथ, बैरल एंड रिजरेक्शन। ये हमारे मसीही जीवन का, हमारे विश्वास का आधार है। मैं यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करता हूँ? क्योंकि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण दिया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो कुचला गया, मेरे लिए वो कंगाल बन गया, मेरे लिए वो श्रापित बन गया, मेरे लिए वो निर्बल बन गया और मेरे लिए वो पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया, मेरे लिए वो नरक का स्वाद चखा और मेरे लिए वो मुर्दों में से जी उठा है। वो जीवित प्रभु है। हमारे विश्वास का आधार यही है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर। जो विश्वास वचन हम बोलते हैं, पेंतुस पिलातुस की आज्ञा से क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हमारे विश्वास का आधार है। हमारे पापों की क्षमा किस आधार पर मिलता है? हमारे पापों की क्षमा यीशु के मारे जाने, उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने पर मिलता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। वो पापी बन गया, वो हमारे पापों के लिए पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया और वो मारा गया, गाड़ दिया गया और मुर्दों में से जी उठा है। अब वो जीवित है। और जब मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पापों के बदले में प्रायश्चित किया है, मेरा दान चुका दिया है, और जब मैं यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह का जो मारा जाना, गाड़े जाने और जी उठने का जो सामर्थ्य है, जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, वो मेरे जीवन में काम करता है और मुझे पाप के बंधन से आजाद करता है, शैतान के बंधन से आजाद करता है, नरक के बंधन से आजाद करता है। शैतान का सामर्थ्य टूट जाता है और हम पापी मनुष्य जो है आत्मा में अब धर्मी ठहरता है। उनके अंदर परमेश्वर का जीवन आ जाता है।
परमेश्वर की धार्मिकता आ जाता है, परमेश्वर की पवित्रता आ जाता है, एक दुष्ट व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है, वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि एक पापी व्यक्ति अब धर्मी बन गया। तुम दोष मुक्त किए गए। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर आपको डिक्लेयर करता है, तुम्हारे पाप मिटा दिया गया है, तुम्हारे पाप दूर कर दिया गया है, अब तुम मेरे पुत्र यीशु मसीह में तुम धर्मी हो। परमेश्वर हमको हमारे पाप को क्षमा करता है, और जब हमारे पाप क्षमा हो जाता है तो हमारे जीवन में छुटकारा आता है, आशीषें आती है, भरपूरी आता है और सफलता आता है। रोमियो 10 अध्याय 9 और 10 पद में पौलुस कहता है कि वचन तुम्हारे निकट है, वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मन में है और तुम्हारे मुंह में है। छुटकारा, चंगाई, उद्धार, भरपूरी, सफलता तुम्हारे बहुत निकट है, तुम्हारे मन में है और तुम्हारे मुंह में है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके मन में है और आपके मुंह में है। आश्चर्यकरम आपके मन में है और आपके मुंह में है। मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। क्या विश्वास करना है? कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। और क्या अंगीकार करना है? यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा छुटकारा है, यीशु मसीह मेरा राजा है, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। यीशु मसीह के मार खाने से, उसके कोड़े खाने से अब मैं तंदुरुस्त हूँ। क्या विश्वास करना है? कि यीशु मसीह मेरे लिए घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया, मेरे लिए उसने कोड़े के मार खाए। और क्या अंगीकार करना है? कि यीशु के मार खाने से, उसके रोगी होने से, उसके कोड़े खाने के द्वारा से अब मैं चंगा हूं। आपको यही डिक्लेयर करना है, यही घोषणा करना है। हमको क्या विश्वास करना है? कि यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए गरीब बना, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह कंगाल बन गया। तो हमको ये विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बदले में खुद कंगाल बन गया। और क्या अंगीकार करना है? कि यीशु मसीह के कंगाल हो जाने के द्वारा से अब मैं धनवान हूं। जो गरीब है वो कहे मैं धनवान हूं। जो लोग कमजोर है, जो लोग कमजोर है, कमजोरी जिनके मन में, विश्वास में, शरीर में कमजोरी है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए कमजोर बन गया, निर्बल बन गया, अपने आप को दे दिया। लोगों ने उसके हाथ को बांध दिए, उसके ऊपर कांटों का मुकुट पहना दिए, हाथ पैरों में किले ठोक दिए, क्रूस पर चढ़ा दिए। जैसा मेमना वध होने के समय में एकदम चुपचाप शांत रहता है, प्रभु यीशु मसीह एक शब्द नहीं बोला। क्रूस पर से 7 वाणी प्रभु ने कहा, उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार से मुंह नहीं खोला। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दे दिया, निर्बल कर दिया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में बलवान हो जाएं। अब आप कहें, यीशु मसीह मेरे लिए निर्बल बना ताकि मैं यीशु मसीह में बलवान हो जाऊं। जो निर्बल है वो कहे मैं बलवान हूं। आपको कहना पड़ेगा, आपको गीत गाना पड़ेगा कि यीशु मसीह के जी उठने को छोड़कर मैं किसी बात को नहीं जानता हूं, मैं किसी कमजोरी को नहीं जानता हूं। यीशु मसीह मुझ में जीवित है, वो मेरे अंदर है, और यीशु मसीह में अब मैं बलवान हूं, मैं यीशु मसीह में धनवान हूं, और यीशु मसीह में अब मैं धर्मी हूं। प्रभु यीशु मसीह में मैं परमेश्वर का संतान हूं, प्रभु यीशु मसीह में अब मैं आशीषित हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए श्रापित बना। जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लकड़ी के क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो श्रापित बन गया ताकि हमको श्राप के बंधन से आजाद कर दे। अब हम प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हैं। क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना। और क्या मुझे अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना ताकि मैं आशीषित हो जाऊं। आप रोज कहना है, मैं आत्मा में, प्राण में, शरीर में मैं अब आशीषित हूं। ये आपके ऊपर में है, आप क्या विश्वास करते हैं और क्या अंगीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, उसका गाड़ा जाना, उसका जी उठना हमारे विश्वास का आधार है। प्रभु यीशु मसीह के मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना हमारे पापों की क्षमा का, पापों से क्षमा मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर जब विश्वास करते हैं
तो हम आत्मा में धर्मी ठहराए जाते हैं। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब हम विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जब हम अंगीकार करते हैं तो हम उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। तो हमको प्रतिदिन कबूल करना है कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरे चारों तरफ में है। जब हम ये कबूल करेंगे तो नरक की शक्तियाँ कांपेगी, नरक की शक्तियाँ आपको फिर से गुलाम नहीं बना सकेगी। तो पहला गवाह है परमेश्वर का वचन। पौलुस कहता कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। दूसरी गवाही मत्ती 28 अध्याय उसका 6वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 6वां पद। यहां पर लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। यहाँ पर स्वर्गदूतों ने जो स्त्रियां सुगंधित द्रव्य और इत्र लेकर गई थी, ये प्रभु यीशु मसीह की देह में उसको लगाया। और जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो स्वर्गदूत ने घोषणा किया, वह यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। कौन नहीं है? यीशु यहाँ नहीं है, यीशु यहाँ नहीं है। वह स्थान देखो जहाँ वो पड़ा था, मतलब वो स्थान देखो जहाँ उसको दफनाया गया था। लूका 24 अध्याय 2 और 3 पद में लिखा है, स्त्रियां जब सुगंधित द्रव्य और इत्र लेकर कब्र पर आई तो उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। रोमी सरकार ने एक बड़ा सा पत्थर कब्र के मुंह पर रख दिया था, उसको सील लगा दिया गया था और पहरेदार नियुक्त कर दिए गए थे। रोमी सरकार ने सील मोहर कर दिया था, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। तो सील मोहर कर दिया गया था, गवर्नमेंट ने सील कर दिया था कब्र को, ताकि कोई उसको हटा ना सके। और रोमी सिपाही पहरेदारी कर रहे थे। जब स्त्रियां सुबह रविवार की सुबह कब्रिस्तान गए जहां यीशु मसीह के एक शव को रखा गया था, तो उन्होंने क्या देखा? पत्थर कब्र पर से लुढ़का हुआ है, कब्र का मुंह से पत्थर लुढ़का हुआ है। और मरकुस 16 अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, जब स्त्रियां सुगंधित द्रव्य और इत्र लेकर के प्रभु यीशु मसीह के कब्र के पास जा रही थी, तो लोग आपस में कहती थी, हम लोग सुगंधित द्रव्य और इत्र लेकर के तो जा रहे हैं, परंतु कब्र के मुंह को रोमी गवर्नमेंट ने सील मोहर करके बंद कर दिया है। हमारे लिए कब्र के मुंह से पत्थर कौन उठाएगा? एक बड़ा प्रश्न है। आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? हमारे लिए कौन प्रार्थना करेगा? हमारे लिए कौन परमेश्वर के वचन को बोलेगा? हमारे लिए कौन आशीष की घोषणा करेगा? छोटे बच्चे लोगों को पूरे समय वो सोते रहते हैं तो उनको मक्खी को भी नहीं भगा सकते हैं, उनको पूरे समय खिलाना पड़ता है, लोरी गा के सुलाना पड़ता है, तब वो सोएंगे, नहीं तो परेशान करेंगे। छोटे बच्चों को पूरे समय एक देखभाल करने वाले की जरूरत पड़ता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद नहा सकता हूँ, खुद कपड़े पहन सकता हूँ, अपना बाल खुद बना सकता हूँ, मैं खुद खाना खा सकता हूँ, अब मैं खुद जाके आ सकता हूँ, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। यहाँ पर जो स्त्रियां हैं वो प्रश्न करें कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा? समस्या बहुत बड़ा था। हमारे जीवन में कई बार समस्याएं इसी प्रकार से आती है। हमारी इस समस्या को कौन हटाएगा? हमारे सामने जो पहाड़ है उसको कौन हटाएगा? तो प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जाकर और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे, जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। गोलियत 40 दिन तक
इस्राएली सेना को ललकारता रहा। 40 दिन, 40 सुबह, 40 शाम, 80 टाइम, 80 बार आकर के ललकारता था, यदि तुम में कोई योद्धा हो तो आए और मेरे साथ युद्ध करे। और किसी में इतना हिम्मत नहीं था। और तब छोटा लड़का दाऊद, जो भेड़ बकरी को चढ़ाया करता था, जिसके मुंह से लाली झलकता था, अपने भाइयों की सुधि लेने के लिए गया हुआ था। और दाऊद ने गोलियत की ललकार को सुना, उसके लंबाई को देखा, उसके ढाल को देखा, उसके तलवार को देखा, और उसके बाद दाऊद ने अपने साथ परमेश्वर को देखा। दाऊद ने अपना संबंध परमेश्वर के साथ में देखा। और उसके बाद दाऊद ने डिक्लेयर किया, घोषणा किया, तू खत्म रही फलस्तीन, खत्म रही फलस्तीन। जीते परमेश्वर की सेना को ललकारने वाला कौन होता है? तू अपने ढाल और तलवार के बल पे आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। हमारे सामने गोलियत जैसी समस्याएं, दानव आके खड़ा हो जाता है, और ऐसे समय में हमें अपना संबंध परमेश्वर के साथ देखना है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला सृष्टिकर्ता ईश्वर मुझ में वास करता है, वो मेरे साथ में, और दुष्ट आत्माओं का कोई औकात नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। परमेश्वर के संतान को ललकार सके। जब दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के पास आप जाते हैं तो दुष्ट आत्मा क्या बोलता है? मेरे को निकालने के लिए इसके पास सामर्थ्य नहीं है, मैं इसके द्वारा से नहीं निकलूंगा। दुष्ट आत्मा ऐसे ही बोलता है। जब दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के लिए प्रार्थना करोगे, दुष्ट आत्मा को निकालने जाओगे, तो क्या बोलेगा? मैं इसके द्वारा से दुष्ट आत्मा नहीं निकलूंगा। बोलता है मैं इसके द्वारा से नहीं जाऊंगा, ये मेरे को नहीं निकाल सकता है, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है। शैतान यीशु के नाम से अपना मुंह बंद कर, और यीशु मसीह के नाम से तू यहां से निकलकर चला जा, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे यह अधिकार दिया है कि तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। शैतान के झूठ और शैतान के बकवास को बर्दाश्त न करे, उसके मुंह को बंद करें और उनको आज्ञा दें कि वो निकल कर चला जाए। यहाँ पर स्त्रियां आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। समस्या का समाधान पहले से हो गया है। जब मोरिया पर्वत पर इब्राहिम और इसहाक जा रहे थे, और इसहाक के सिर पर लकड़ी है, इब्राहिम के हाथ में आग और छुरी है, तो इसहाक प्रश्न करता है कि पिताजी यहाँ पर आग है, लकड़ी है, चाकू है, होम बलि का मेमना कहाँ है? तो इब्राहिम ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया, परमेश्वर होम बलि की मेमने का प्रबंध स्वयं करेगा। हमारे लिए कब्र के मुंह से पत्थर कौन हटाएगा? हमारे लिए समस्या का समाधान कौन करेगा? हमारा परमेश्वर जो हमारे आगे आगे चल रहा है, वो कहता है मैं ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा, तेरे मेरे रास्ते को मैं सीधा कर दूंगा, जो गड्ढा है उसको मैं भर दूंगा, जो बंद दरवाजा है, पीतल का दरवाजा है, उसको तोड़ दूंगा, जो लोहे के बारे हैं मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और अंधकार में छिपा हुआ गुप्त धन मैं तुम्हें दूंगा। जब आप यीशु को अपना प्रभु मान लेते हैं, और जब आप कहते हैं कि यीशु आप मेरे आगे आगे चले, तो प्रभु हमारे जीवन की सारी रुकावटों को दूर करेगा, सारी बाधाओं को दूर करेगा, और हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रतिदिन अपने जीवन में हम देखने पाएंगे। हमारे जीवन में शरीर के द्वारा से, शैतान के द्वारा से, संसार के द्वारा से रुकावटें खड़ा किया जाता है। हमारा शरीर साथ नहीं देता है। संसार के लोग हमको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, दुष्ट आत्माएं हमको प्रभु में आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, और रोज प्रतिदिन हमारे जीवन में वो चैलेंज करते हैं, चुनौती खड़ा करते हैं। तो हमको उनको उससे बड़ा चुनौती देना है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मुझ में जीवित है, और वो तुझसे बहुत बड़ा है, और तू उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए तुम चुपचाप मेरे सामने से हट जा। जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, लाल समुद्र झुक जाएगा, लाल समुद्र दो भाग में हो जाएगा, गोलियत जैसे दानव एक पत्थर से भयाम से गिर जाएगा, आंधी तूफान शांत हो जाएगा, और आपके 5 रोटी और 2 मछली 5000 के लिए पर्याप्त होगा।
ये सब पुनरुत्थान की सामर्थ्य से होगा। उन्होंने जब आंख उठाया तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। दाऊद भजन 121 में कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। समस्या की तरफ मत देखिए, समस्या की बातें मत कीजिए, समस्या आपको खा जाएगा, समस्या आपको निगल लेगा जिंदा। लेकिन जब प्रभु की तरफ देखेंगे तो समस्या मुरझा जाएगा, शेर का मुंह बंद हो जाएगा, उसको लकवा ग्रस्त हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं, कुत्ते के जैसे चुपचाप मुंह बंद करके बैठा रहेगा। जब आप प्रभु की तरफ देखेंगे समस्या आपके लिए छोटा होगा। जब समस्या की तरफ देखेंगे वो अपने आप फैन उठाएगा, अपना मुंह खोलेगा, वो दहड़ेगा, आपको डराएगा, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसलिए जब प्रार्थना करते ना तो आंखें बंद कर दो, सबसे अच्छा। परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूँ। परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास यीशु के नाम से आता हूँ। डायरेक्ट हमारे अप्रोच स्वर्ग के परमेश्वर के पास हो जाता है। और परमेश्वर को अपने जीवन की सारी बातें बताइए। परमेश्वर तुरंत अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, जाओ इनकी हेल्प करो। स्वर्गदूतों को इशारा देता है, एक पल में, एक सेकंड में स्वर्गदूत आ जाते हैं और सारा मामला एकदम शांत हो जाता है। एक पल पहले जो भयंकर आंधी तूफान था, अगले पल वो शांत हो जाता है। एक चमत्कार हो जाता है, आश्चर्य कम हो जाता है। इतना ही तो करना है आपको। परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ। जो भी आपके जीवन में परिस्थितियां हैं परमेश्वर के सामने रखिए। परमेश्वर अपने एंजल को, स्वर्गदूत को चार्ज करेगा, आज्ञा देगा, अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुमको हाथों हाथ उठा ले। ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तो स्त्रियों ने जब आंखें उठाई तो देखा पत्थर पहले से रुका हुआ है, समाधान पहले से कर दिया गया है। जब इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम तू यहाँ ऊपर देख, मैं यहाँ हूँ। इब्राहिम ऊपर देखा, परमेश्वर ने कहा, मैं जान गया हूँ कि तू मुझ पर विश्वास करता है और इसलिए मैं तुझको आशीष दूंगा। अब पीछे देख, वहां पर एक मेमना है जो झाड़ी में फंसा हुआ है। वहां पर देख, पीछे देख, वहां पर एक मेमना पहले से परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया है। हमारे आवश्यकताओं की चीजों का प्रबंध परमेश्वर ने पहले से ही कर दिया है। पतरस के पास मंदिर का टैक्स जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, बड़ा मायूस हो रहा था। परमेश्वर, मैं मछली ठेकेदार था, मेरे पास पैसे की कमी नहीं होती थी और प्रभु यीशु मसीह की सेवा के चक्कर में मेरे पास मंदिर का टैक्स देने के लिए भी पैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आया और पतरस को कहा, पतरस गलील के झील में जा, वहां पर बंसी डालना और वहां पर तुझे मछली मिलेगा, उसके मुंह को खोलना, उससे तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसको मेरे लिए और अपने लिए मंदिर का टैक्स जमा कर देना। पहले से ही प्रबंध कर दिया गया है। हमारी आवश्यकता की चीजें हमारे आसपास ही, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, हमको पहचानना है। जब हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया है तो हमारी प्रार्थना का उत्तर स्वर्गदूत लेकर आते हैं और स्वर्गदूत इंसान के रूप में ही आते हैं। वो आएंगे, आपकी सहायता करेंगे और चले जाएंगे। वो बहुत देर तक आपके साथ नहीं रहेंगे, बहुत देर तक आपके साथ में नहीं रहेंगे। आएंगे, हेल्प करेंगे और गायब, वो चले जाएंगे। समझ में नहीं आया किधर से आया किधर गया, बस आपको अपने समस्याओं के समाधान में ही आनंदित थे। प्यास लगा था, पानी पीने में ही लगे रहे, पानी देने वाला चला गया। तो स्वर्गदूतों को परमेश्वर हमारे लिए नियुक्त करता है। और स्त्रियां जो है कब्र के भीतर गई और वहां पर यीशु मसीह के शव को नहीं पाया, यीशु मसीह के शव को नहीं पाया। खाली कब्र की गवाही है कि यीशु मसीह मूर्तों में से जी उठा है। किसी भी व्यक्ति का कब्र खाली नहीं रहता है, वो उसको ऊपर से ढांक के रखा जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली है। पवित्र शास्त्र गवाही देता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। खाली कब्र की गवाही है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। स्वर्गदूतों की गवाही, मत्ती 28 अध्याय, मत्ती 28 उसका 5 और 6 पद को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है,
परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पूरा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। स्वर्गदूतों ने जब स्त्रियां वहां पर बहुमूल्य इत्र लेकर और सुगंधित द्रव्य लेकर आई, और वो लोग आपस में कह रहे थे कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा, तो पत्थर पहले से रुका हुआ था, और उस पत्थर के ऊपर कौन बैठा था? स्वर्गदूत बैठा हुआ था। उस पत्थर के ऊपर स्वर्गदूत बैठा हुआ था, और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से बातें किया और कहा, मैं जानता हूं तुम किसको ढूंढ रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। और स्वर्गदूत ने कहा, वो यहाँ नहीं है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ अपनी आंखों से उस स्थान को देखो जहाँ यीशु को दफनाया गया था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। 4 बातें यहाँ पर है। आओ, देखो, जाओ और कहो। 4 बातें हैं। प्रभु ने कहा पहले आओ, आओ यहाँ पर, और दूसरा देखो, अपनी आंखों से देखो, और तीसरा अब जाओ। देख लिए ना, अब जाओ सारे संसार में जाओ और बताओ दुनिया को कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं, उसके संतान हैं, तो आप प्रभु के पास आए, प्रभु को देखें, जाएं और लोगों को बताएं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। लूका 24 अध्याय 5 और 6 पद में स्वर्गदूत ने कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? लोग यीशु मसीह को कहाँ ढूंढ रहे थे? कब्रिस्तान में। यीशु मसीह को कहाँ ढूंढ रहे थे? कब्रिस्तान में। स्वर्गदूत ने कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। अब बहुत सारे लोग यरूशलेम जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, सारे जगहों को जाते हैं, क्या मिलेगा यीशु मसीह वहां पर? मंदिर में जाते हैं, वहां पर माथा पटकते हैं, वहां के चिन्ह को लेकर के आते हैं। ऐतिहासिक घटना है, जाना चाहिए, देखना भी चाहिए, परंतु यीशु मसीह वहां पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो यीशु मसीह कहाँ मिलेगा? प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित रहता हूं। प्रभु ने कहा, अब मैं हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहूंगा। हमारा देह परमेश्वर ने तैयार किया है, अपने हाथों से तैयार किया है, और परमेश्वर इस मंदिर में निवास करता है। हमारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर का जीवित मंदिर हूँ। परमेश्वर अपने मंदिर में है, और इसलिए सारा पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। समस्याओं के लिए रोते गाते मत रहो, समस्याओं का गीत मत गाओ, एक दूसरे पर दोष मत लगाते रहो, कुरकुराते मत रहो। परमेश्वर को धन्यवाद करो कि यीशु मसीह जीवित है और वो मुझ में रहता है। यीशु मसीह जीवित है और वो मुझ में रहता है, और इसलिए सारी समस्याओं को बोलो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, प्रभु के सामने शांत हो जाओ। जब आप इस बात को जानेंगे कि मेरे अंदर में जीवित यीशु मसीह रहता है, तो आपको यीशु मसीह के नाम से न तो लॉकेट पहनने की जरूरत है, न ताबीज पहनने की जरूरत है, न माला पहनने की जरूरत है, न उसका मूर्ति रखने की जरूरत है, न मोमबत्ती जलाने की जरूरत है, क्योंकि वो मेरे अंदर रहता है, वो मेरे साथ रहता है। और सबसे मजे वाली बात क्या है कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा, और अच्छी बात क्या है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और अच्छी बात क्या है, जितने काम में तू हाथ लगाएगा मैं तुझको आशीष दूंगा। जिन्हें तू आशीष देगा मैं आशीष दूंगा, जिनके ऊपर तू हाथ रख के दुआ करेगा मैं चंगा करूंगा, जिनके लिए तू बोलेगा मैं उनको उनके जीवन में वचन को पूरा करूंगा। और क्या चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जीवित है। चौथी गवाही, प्रेरितों की गवाही, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 32 पद। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 32 पद। यहाँ पर पतरस कहता है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। हम सब गवाह हैं। जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, उस यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए से जिलाया है। और हम क्या हैं?
हम उसके गवाह हैं। सारे चेले यीशु मसीह के को जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो चेले काफी निराश हुए। 3.5 साल तक प्रभु आपके साथ में रहे और आप हमको छोड़कर चले गए। और वो लोग सब अपने पुराने धंधे में लौट गए थे। सब लोग पुराने धंधे में लौट गए थे। मछली पकड़ने का व्यवसाय करते थे यीशु मसीह के चेले, मछली पकड़ने चले गए थे और उनको कोई भी मछली नहीं मिला था। प्रभु यीशु मसीह वहां पर यूहन्ना 21 अध्याय में वर्णन पाया जाता है। वहां पर यीशु मसीह गए और कहा कि दाहिनी तरफ जाल डालो। और जब दाहिनी तरफ जाल डाले तो 153 मछलियां जाल में आ गए, उनका जाल नहीं फटा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ भोजन किया। जब वो लोग बंद कमरे में थे, यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हो गया और कहा तुम्हें शांति मिले, डरो मत, मैं। और प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लिया। और प्रभु ने उनको निर्देश दिया यरूशलेम को छोड़ना मत, मेरे पिता की प्रतिज्ञा की पूरे होने की बात जोड़ते रहना। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। और चेले प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक मंदिर में लगातार क्या कर रहे थे? वो लोग स्तुति कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्तुति करते थे, प्रार्थना करते थे, प्रार्थना के लिए एकत्रित होते थे, लेकिन वो लोग स्तुति गान करते थे, स्तुति गान करते थे, परमेश्वर का स्तुति करते थे, समस्याओं का स्तुति नहीं करते थे। उस समय के जो लोग रोमी गवर्नमेंट था या धार्मिक अगुवे थे उनका स्तुति गान नहीं करते थे, सताने वालों को स्तुति गान नहीं कर रहे थे। वो लोग किसकी स्तुति गान कर रहे थे? परमेश्वर का स्तुति गान कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। धन्यवाद परमेश्वर, तूने यीशु को मरे हुए से जिलाया। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमको एक और सहायक देने का प्रतिज्ञा किया है। हम पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, हमारे जीवन में आइए, हमारे भीतर निवास कीजिए। उन्होंने अपना जीवन प्रभु को सौंपा और पवित्र आत्मा का अवतरण पेंतुकुस्त के दिन हुआ। प्रेरितों काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ एक सनसनाहट, आंधी के सनसनाहट के समान आवाज के साथ आया, फटती हुई जीभ के समान हर एक के ऊपर आकर ठहर गया। और पवित्र आत्मा ने उनको बोलने के लिए सामर्थ्य दिया, बोलने के लिए सामर्थ्य दिया। और ये लोग परमेश्वर की स्तुति गान करने लगे। और यही पतरस 11 शिष्यों के साथ खड़ा हुआ और बड़े हिलाव के साथ बोल होकर गवाही देता है कि जिस यीशु मसीह को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला उसके हम सब गवाह हैं। पहले यही पतरस 3 बार इनकार कर दिया था, मैं नहीं जानता, मैं उनके गांव का नहीं हूँ, मैं उनका चेला नहीं हूँ। 3 बार इनकार कर दिया। क्यों? नया जन्म नहीं पाया था, पवित्र आत्मा नहीं पाया था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया तो बड़ी सामर्थ्य के साथ वो गवाही देता है, बड़ी सामर्थ्य के साथ गवाही देता है। मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय। बहुत अच्छा वचन वहां पर मिलता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसका 33 और 34 पद को हम पढ़ेंगे। तो लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। किस बात की गवाही देना है मुझे और आपको? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देना है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देना है। वो मुझ में जीवित है और मेरे अंदर आके चुपचाप सो रहा है। क्या गवाही देना है? वो जीवित है लेकिन मेरे अंदर में सो रहा है, कोई काम नहीं करता है। यही है ना, कोई काम नहीं करता है। मसीहों के जीवन में यीशु मसीह काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको करने ही नहीं दे रहे हैं, उसकी बात सुनते ही नहीं है, उसकी बात मानते ही नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह क्रिश्चियनों के जीवन में काम नहीं कर रहा है। और इसलिए वो लोग बहुत ही भयभीत हैं, बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही रोगी हैं और बहुत ही समस्याग्रस्त है, क्योंकि उनके जीवन में यीशु मसीह एक्टिव नहीं है। आराम कर रहा है यीशु मसीह उनके घर में, उनके नाव में यीशु मसीह सो रहा है, उनके जीवन में नाव पे यीशु मसीह सो रहा है। यीशु मसीह को कहीं सोने के लिए जगह नहीं मिला, इसलिए मेरे घर में आके सो गया। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों से जी उठा। वो मुझ में जीवित है, वो मेरे साथ रहता है, मेरे साथ काम करता है और मेरे द्वारा से प्रभु अपनी महिमा को
प्रकट करता है, मेरी प्रार्थना को सुनता है, आपको गवाही देना है, मेरी समस्याओं का समाधान करता है, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मुझे अपनी आनंद और अपनी शांति देता है, अपनी उपस्थिति प्रदान करता है। अब मैं कभी भी दुनिया में अकेला नहीं हूँ, उसके दूत मेरे चारों तरफ है, स्वर्ग मेरे साथ में है। तो हमको उसके पुनरुत्थान की गवाही देना है। बहुत कम लोग ये गवाही दे पाते हैं, बहुत कम लोग, केवल बीमारी की गवाही सुनने को मिलता है, बीमार था चंगा होगा, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, बस इतनी ही गवाही है। बहुत कम लोगों ने ये गवाही दिया कि प्रभु यीशु मसीह में मैंने धार्मिकता प्राप्त किया, प्रभु यीशु मसीह मैंने उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह में एक नया प्रकाशन मुझे मिला, मैं प्रभु ने मुझसे बातें किया। बहुत कम लोग गवाही दे पाते हैं। यहाँ पर प्रेरित लोग क्या गवाही दे रहे थे? उसके जीव की गवाही दे रहे थे। और क्या क्या बोलते थे? जिस यीशु मसीह को तुम लोगों ने पकड़ लिया, 6 बार अदालत में पेश किया, उसको तुमने कोड़े के मारे कांटों का मुकुट पहनाया, गुलगुता की पहाड़ी पर क्रूस पर चढ़ाया, उस यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिला दिया है और उसके हम गवाह हैं, उसके हम गवाह हैं। जब उन्होंने पुनरुत्थान की गवाही दिया तब क्या हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके ऊपर में था, परमेश्वर की उपस्थिति उनके ऊपर में था। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? 34 पद में पढ़िए, वहां पर लिखा है, और उनमें कोई भी दरिद्र न था। जब वो लोग पुनरुत्थान की गवाही दिए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर में था। और क्या लिखा है? और उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। प्रभु यीशु मसीह इसलिए कंगाल बना, उसने कहा मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है। मतलब गरीबी के दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में नहीं रहेगा, गरीबी के कीटाणु मेरे जीवन में नहीं रहेगा। वो परमानेंट वैक्सीन परमेश्वर ने तैयार किया, एक ही वैक्सीन लाइफ टाइम के लिए है, और वो खत्म हो गया है। अब मैं यीशु मसीह में धनवान किया गया हूँ, अब मैं यीशु मसीह में बलवंत किया गया हूँ, और यीशु मसीह में आशीषित किया गया हूँ, यीशु मसीह में जयवंत किया गया हूँ। परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा प्रबंध किया कि वो हमारे लिए प्रायश्चित किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है। जब आप विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे और यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में होगा, और आपके जीवन में दुष्ट आत्माओं की जो गतिविधियां हैं, शैतान की जो गतिविधियां हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। पौलुस प्रेरित की गवाही, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 8वां पद। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 8वां पद। पौलुस जो है वहां पर अपना अनुभव शेयर करता है। 8 पद में कहता है, 7 पद से हम पढ़ते हैं, वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। पौलुस कहता है कि याकूब को दिखाई दिया, 12 प्रेरितों को दिखाई दिया, और इन सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया। जिस समय यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान हुआ, उस समय पौलुस प्रेरित वहां पर मौजूद नहीं था। उस समय पौलुस का उद्धार नहीं हुआ था, वो यीशु को नहीं जानता था। जिस समय प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, उस समय पौलुस वहां पर, जो साउल कहलाता था, नहीं था। साउल जो है एक फरीसी था, और एकदम कट्टर फरीसी था, और वो सोचता था जो दूसरे धर्म को मानते हैं वो गलत है, और उनको दंड दिया करता था। और पौलुस जो है सोचता था जो यीशु को मानते हैं और जो यीशु के पीछे चलते हैं वो लोग भटक गए, और ऐसे लोगों को वो गिरफ्तार करके बंदी में डालना चाहिए। तो पौलुस जो साउल कहलाता था, यरूशलेम के आराधनालय में जाता है, वहां से अधिकार पत्र लेता है कि दमिश्क के लिए, दमिश्क में जो लोग यीशु मसीह के मानने वाले हैं उनको गिरफ्तार करके लाऊंगा, पकड़ के लाऊंगा और उनको बंदी में डालेंगे। और जब यरूशलेम से अधिकार पत्र लेकर दमिश्क की ओर जा रहा था, तो रास्ते में जीवित यीशु मसीह से उनका मुलाकात हो गया। पौलुस के चारों तरफ ज्योति चमका, और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दिया, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? हे साउल
तू मुझे क्यों सता रहा है? प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 5 पद में मिलता है। दमिश्क के मार्ग में जीवित यीशु मसीह से पौलुस का मुलाकात हुआ। ज्योति चमका, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। जब ज्योति चमका तो पौलुस अंधा हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई और उसने आवाज सुना, हे साउल, हे साउल, तू मुझे सता रहा है। तब साउल प्रश्न पूछता है कि हे प्रभु, तू कौन है? हे प्रभु, तू कौन है? और तब उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। साउल किसको सता रहा था? किसको सता रहा था? विश्वासियों को। किसको सता रहा था? विश्वासियों को। लेकिन यीशु मसीह क्या कहा? तो मुझको सता रहा है। क्यों? मैं विश्वासियों के अंदर में रहता हूं। मैं विश्वासियों के अंदर में रहता हूं, अपने चेलों के अंदर में रहता हूं, उनके साथ में रहता हूं, और तू उनको सता करके मुझको सता रहा है, मुझको डिस्टर्ब कर रहा है। बैल के पहने पर लात मारना तेरे लिए अच्छा नहीं है। बैल के सींग पर लात मारोगे तो क्या होगा? आपका पैर घायल हो जाएगा। और उसके बाद साउल का जीवन बदल गया। साउल का जीवन बदल गया। हनन्याह आकर उसके लिए प्रार्थना किया और उसके बाद साउल की आंखें खुल गई। साउल ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद प्रचार किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और वो 14 साल तक अरब के जंगलों में रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा से शिक्षा प्राप्त किया, प्रकाशन प्राप्त किया, और उसके बाद वो यरूशलेम में आया। यरूशलेम के प्रेरितों से मुलाकात किया और बरनबास के साथ मिशनरी यात्राएं किया, कलीसिया स्थापित किया। और पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह का साथ उनका मुलाकात हुआ, उसका जीवन बदल गया और प्रभु के लिए वो बहुत दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य का स्थापना किया। यदि कोई परमेश्वर के बेटा उसकी बेटी को, उसके सेवक या उसके सेविका को या एक मसीह विश्वासी को सताता है, तो सही मायने में किसको सताता है? वो प्रभु यीशु मसीह को सताता है। प्रभु यीशु ने पौलुस को कहा कि तू मुझे सता रहा है। क्यों सता रहा है? उसने पूछा तू कौन है? तो उसने कहा मैं यीशु जिसे तू सता रहा है। जकरिया 2:8 में लिखा है, जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। जो तुम्हें छूता है वो मेरे आंख के पुतली को छूता है। मेरा प्रभु यदि आंख है तो मैं उसकी पुतली हूं। मैं परमेश्वर की आंख की पुतली हूं। यदि कोई मुझे छूता है तो परमेश्वर के आंख को छूता है, और परमेश्वर के आंख को छूना आसान काम नहीं है। तो मेरे तरफ से लड़ने वाला मेरा परमेश्वर है, और इसलिए मुझे अपने बैरियों के लिए नफरत या घृणा पालने की जरूरत नहीं है। उनसे जलने या ईर्ष्या रखने का आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने कहा अपने बैरियों से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपराधियों को क्षमा करो, और बुराई को बुराई से नहीं परंतु बुराई के लिए भलाई करो, क्योंकि बुराई को बुराई से नहीं परंतु बुराई को भलाई से जीता जा सकता है। तो अब जब प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु मेरे अंदर है, मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, तो मेरी समस्या मेरे प्रभु की समस्या है। मेरा विरोधी या मेरा शत्रु मेरे परमेश्वर का शत्रु है। यदि कोई मुझे श्रापित करता है तो ऑटोमेटिक श्रापित हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को यही कहा है, जिन्हें तू आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो कोई तुझे कोसे, जो कोई तुमको श्राप दे, उसको मैं श्राप दे दूंगा। तो कितना बड़ी बात परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कहता है। यदि कोई परमेश्वर की जन को, परमेश्वर की सेवक को, उसके बेटा उसकी बेटी को या मसीह विश्वासियों को या उनके विरोध में आप बातें करते हैं या उनको सताते हैं या उनके अंदर में आप रुकावटें पैदा करते हैं, तो आप परमेश्वर का सामना करेंगे। आप परमेश्वर का सामना करेंगे। जो तुम्हें छूता है मेरी आंख के पुतली को छूता है। मैं कहता हूं धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरा आंख है तो मैं तेरी पुतली हूं, मैं तेरी पुतली हूं, और आंखों की पुतली के समान परमेश्वर तो मुझे संभाले रहता है। छठवीं गवाही, थोमा की। भारत में प्रभु मसीह की 12 चेलों में से कौन आया था? कौन सा चेला आया था? थोमा आया।
कहाँ पर आया? केरल में आया, साउथ इंडिया में आया। और इसे साउथ इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिकता के साथ और समर्पण के साथ प्रभु की सेवा करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेमी, सेवा करने वाले लोग, देने वाले लोग सबसे अधिक साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। और साउथ इंडिया के लोग पूरे भारत में पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। आशीषित है वो लोग, क्योंकि वहाँ पर प्रभु का एक चेला आया, थोमा आया। साउथ इंडियन लोग हर जगह मिलेंगे आपको, पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे। बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं और प्रभु की सेवा के लिए वो लोग दुख उठाने में नंबर 1 होते हैं। तो हमें थोमा की गवाही देखना है। जब यीशु मसीह बंद कमरे में आया था, अपने चेलों को दर्शन दिया, तो उस समय थोमा वहाँ पर मौजूद नहीं था। और जब यीशु मसीह चले गए तो थोमा आया। तो प्रभु के चेलों ने थोमा को बताया, भाई थोमा तो कहाँ चला गया था? हम प्रभु को देखा, प्रभु यहाँ आया था, हमने उनसे बातें किया। तो थोमा ने क्या कहा? जब तक मैं उनके हथेली पर उंगली नहीं डालूंगा, जब तक उसके पांजर पर मैं हाथ नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। थोमा कहता है कि मैं जब तक अपनी आंख से नहीं देखूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने के मन में संदेह था। शक की कोई इलाज नहीं होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी शक का भी इलाज करता है। कितना अच्छा है हमारा प्रभु। थोमा के मन में संदेह था, या हो सकता है कि थोमा प्रभु का दर्शन पाना चाहता था। प्रभु तूने मेरे बाकी 10 भाइयों को दिखाया, मुझको भी दर्शन दे, मैं भी देखना चाहता हूँ। थोमा के मन में प्रभु के लिए देखने का लालसा रहा होगा और उसने कहा, जब तक मैं उनके हाथ को नहीं देखूंगा, पांजर को नहीं देखूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो हम आते हैं यूहन्ना 20 अध्याय, उसके 28 और 29 पद। यूहन्ना 20 अध्याय 28 और 29 पद में लिखा है, या सुन, तो मैंने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जब थोमा मौजूद हुआ तो प्रभु वहां पर उपस्थित हुआ और कहा, तुम्हें शांति मिले। और थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वास का उपाय क्या है? अविश्वास का उपाय परमेश्वर का वचन है। विश्वास आता है सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। वचन को सुनेंगे तो विश्वास आएगा, मनुष्यों का सुनेंगे तो शक आएगा। संसार के सुनेंगे, दुष्ट आत्मा की सुनेंगे तो आपके मन में शक आएगा। यदि आप परमेश्वर को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, तो आपके अंदर में विश्वास आएगा। थोमा से प्रभु ने कहा, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन, और मेरे हाथ को देख, मेरे पांजर को देख। और उसके बाद थोमा अपने विश्वास का अंगीकार करता है, जो बाकी चेलों ने नहीं किया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और थोमा जो है प्रभु की चरणों में गिर पड़ा। और उसके बाद प्रभु ने थोमा से कहा, थोमा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास करता है? धन्य है, आशीषित है वे लोग जो बिना देखे विश्वास किए, क्योंकि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमको प्रभु यीशु मसीह को कहाँ देखना है? यदि कोई बोलता है कि यीशु मसीह यहाँ है, कोई बोलता है यीशु मसीह वहाँ है, कोई बोलता है यीशु मसीह फलाना चर्च में है, कोई बोलता है यीशु मसीह पंजाब में है, कोई बोलता है यीशु मसीह चेन्नई में है, और कोई बोलता है यीशु मसीह हैदराबाद में है, तो कहाँ जाओगे आप? कहाँ जाओगे? कहाँ है यीशु मसीह? यीशु मसीह अपने वचन में, परमेश्वर अपने वचन में, और वचन को अपने हृदय में रख लीजिए। दाऊद इस रहस्य को जाना तो कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है। वचन को अपने हृदय में रख लीजिए। वचन आपके हृदय में है तो परमेश्वर आपके हृदय में, पवित्र आत्मा आपके हृदय में, यीशु मसीह आपके हृदय में, और यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। चमत्कार कहाँ है? चमत्कार को नमस्कार होता है। चमत्कार कहाँ है? चमत्कार मेरे मन में और मेरे मुंह में। चमत्कार मेरे मन में और मेरे मुंह में। मन से विश्वास करेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे तो रोज चमत्कार देखेंगे, रोज आश्चर्य को देखेंगे, रोज परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते हुए देखेंगे। मैं इस समय आप जो मुझे बोलते देख रहे हो, ये एक चमत्कार है।
मेरे मुंह में बुरी तरह से छाला हो गया है, मैं 2 दिन से बात नहीं किया हूँ किसी से, मैं गाना भी नहीं गा पा रहा था, लेकिन प्रार्थना किया तो मैं बोल के भी प्रार्थना नहीं कर सकता था। मैंने कहा प्रभु तुम मेरे अंदर में, और जब बोलने के लिए खड़ा होऊंगा तो आप बोलना, और मैं पहले के जैसा आपसे बात कर रहा हूँ और प्रचार कर पा रहा हूँ। ये भी एक चमत्कार है, क्योंकि मैंने विश्वास किया जब मैं बोलने के लिए खड़ा होऊंगा प्रभु आप बात करिए अपने लोगों से, और मैं लड़का करके नहीं बोलूंगा, सामर्थ्य के साथ वचन को बोलूंगा। वो भी मन में दुआ किया, बोल के भी नहीं कर सकता था दुआ, मैं इशारा से ही बात कर रहा था। एक चमत्कार है, जैसा आप विश्वास करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह जीवित है और वो मुझ में रहता है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है तो मेरे जीवन में पूरा करेगा, वो हर जगह पूरा करेगा, तो परमेश्वर पूरा करेगा। तो इस उपनिष थोमा ने गवाही दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। इस उपनिष की गवाही प्रेरितों के काम 7 अध्याय 56 पद, प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 56 पद। इस उपनिष को जो खाना बनाने के लिए चुना गया था, भोजन की सेवकाई के लिए चुना गया था, लेकिन इस उपनिष परमेश्वर की बुद्धि से और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था, और उसको सुसमाचार सुनाने का मौका मिला। तो इस उपनिष ने बड़े सामर्थ्य के साथ सुसमाचार प्रचार किया, और उस समय यहूदी लोग एकदम दांत पीसने लगे। साउल भी वहां पर मौजूद था, और लोगों ने पत्थरवाह किया। जो लोग पत्थरवाह के उनके कपड़ों की रखवाली साउल कर रहा था, इस उपनिष को पत्थरवाह कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, चारों तरफ से पत्थर फेंका जा रहा था। और जब इस उपनिष ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाया तो क्या देखा कि आसमान खुल गया, स्वर्ग खुल गया, और परमेश्वर की दाहिनी ओर यीशु मसीह जो बैठा रहता है वो खड़ा हो गया। यीशु मसीह खड़ा हो गया, काहे के लिए? इस उपनिष का स्वागत करने के लिए। इस उपनिष के शरीर को लोग पत्थरवाह कर रहे हैं, और इस उपनिष ने अपनी आंख उठाया तो पिता के दाहिनी ओर यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 56 में लिखा है, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। कितने बड़ा सौभाग्य इस उपनिष का कि यीशु मसीह उसके लिए खड़ा हो गया और कहता कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे विश्वास योग्य दास, आ मेरे पिता के आनंद में सहभागी हो जा। और जब इस उपनिष ने यीशु मसीह को देखा, तुरंत घुटना टेका और कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि लोग क्या कर रहे हैं। और उसके बाद इस उपनिष ने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। इस घटना से क्या हुआ? साउल का जीवन बदल गया, साउल का जीवन बदल गया। वो साउल से पौलुस बन गया, और ढेर क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बोलने में बहुत तेजस्वी था, तो उन्होंने पूरे विश्व में घूम घूम कर, एशिया में, यूरोप में जाकर सुसमाचार प्रचार किया। जब हम प्रभु के लिए सामने जब घुटना टेकते हैं, जब हम घुटना टेकते हैं प्रभु के सामने, या प्रभु के लिए हम दुख उठाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, कोई भी कीमत चुकाने के लिए जब समर्पित कर देते हैं, तो प्रभु हमारे लिए खड़े हो जाता है, अपनी बाहें फैला देता है और कहता है कि हे सब थके और बोझ से लदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु यीशु ने मत्ती 5 में पहले से कह दिया है, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण से तुम्हारी निंदा हो, तुम्हारी आलोचना हो, या तुम सताए जाओ, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग राज्य में बड़ा प्रतिफल है। इम्माउस के मार्ग में 2 चेले जा रहे थे। यरूशलेम से इम्माउस 7 मील की दूरी पर था। 2 व्यक्ति जा रहे थे, उसमें से एक का नाम क्लियोपास था। और उन लोगों ने देखा कि बड़ी चमत्कार, बड़ी घटना घटी है कि यीशु मसीह जिसको हम अपना नेता बनाना चाहते थे, रोमी सरकार के आदेश से क्रूस पर मृत्युदंड दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो स्त्रियां सुबह कब्रिस्तान गई थी, वो कह रही थी अब वो मुर्दों में से जी उठा है। बड़ा असमंजस में था, क्या विश्वास करें क्या ना करें। 2 लोग जा रहे थे ये बातें करते हुए, और यीशु मसीह उनके साथ साथ हो लिया, और यीशु मसीह उनके साथ साथ हो लिया।
और पूछा कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तो बोले यीशु नासरी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको मृत्युदंड दिया गया था क्रूस पर, और स्त्रियां कह रही को मुर्दों में से जी उठा है। और तब यीशु मसीह ने कहा कि हे अविश्वासी और हे मंदमतियों, मंदमती मतलब वो पढ़ते रहते लेकिन समझते नहीं है, वो सुनते रहते हैं लेकिन कभी भी उनको विश्वास नहीं कर पाते हैं, उनको मंदमती कहा गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको पवित्र शास्त्र में से खोल करके बड़े जीवित रूप में, प्रभावी रूप में उनको वचन प्रचार किए। जब यीशु मसीह वचन प्रचार किए तो उनका हृदय एकदम उत्तेजित हो रहा था, क्योंकि वचन ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर हमारे साथ में। और जब माउस पहुंच गए तो यीशु मसीह चुपचाप आगे जाना चाहता था। तो उन्होंने कहा भाई शाम हो गया है, उनको भोजन करके जाना। और यीशु मसीह उनके साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब भोजन करने के लिए बैठा तो प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिया और अपना हाथ ऊपर किया प्रार्थना के धन्यवाद देने के लिए। और तब उन्होंने देखा कि उनका हाथ सीधा हुआ है, मतलब ये यीशु मसीह है। और उसके बाद वो तुरंत यरूशलेम में जाकर बताया सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसको हम पढ़ेंगे इम्माउस के मार्ग में लूका 24 अध्याय 30 और 31 पद। 24वां अध्याय उसके 31 पद में, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको दिया। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। देखिए यीशु मसीह उनके साथ था, यीशु मसीह उनके साथ चल रहा था, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना, यीशु मसीह को उनको नहीं पहचाना। लेकिन जब उन्होंने धन्यवाद दिया, जब धन्यवाद दिया तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया कि ये यीशु मसीह है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनके पास से छिप गया, उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? और वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है। अब वो गवाही दे रहे हैं, दो चेले इम्माउस के मार्ग में जो जा रहे थे, यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। जब आप धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, जब धन्यवाद करिए प्रभु यीशु मसीह के लिए, जब धन्यवाद करिए पवित्र आत्मा के लिए, जब धन्यवाद करिए परमेश्वर के वचन के लिए, जब धन्यवाद करिए स्वर्गदूतों की सेवा के लिए, जब धन्यवाद करिए कलीसिया के लिए, जब धन्यवाद करिए उसके सेवकों के लिए, परमेश्वर आपकी आंखें खोल देगा। ये रहस्य है। पुरकाना बंद करो, कमियां गिनाना का बंद करो, दोष लगाना बंद करो, मुंह खोलो तो केवल धन्यवाद के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद, यीशु तेरे कुर्बानी के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद, स्वर्गदूतों की सेवकाई के लिए धन्यवाद, परमेश्वर कलीसिया के लिए धन्यवाद, सेवकों के लिए धन्यवाद, अपने परिवार के मेंबर्स के लिए धन्यवाद, पड़ोसियों के लिए धन्यवाद, अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों के लिए धन्यवाद। आप केवल धन्यवाद दीजिए, आपने जीवन में चमत्कार देखिए। जब तक आप दोष लगाते रहेंगे, जब तक आप कमियां गिनाते रहेंगे, जब तक आप पुरकारते रहेंगे, आपकी आंखें बंद रहेगी, आपका हृदय सूखा रहेगा, आप जलन और ईर्ष्या से भरे रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, अतृप्त रहेंगे। लेकिन जब आप धन्यवाद देंगे, आपके जीवन में परमेश्वर भरपूरी लाएगा, आपके जीवन में आपकी आंतरिक आंखें खुल जाएगी, आप जीवित यीशु से आप बातें कर पाएंगे, जीवित यीशु से आपका मुलाकात होगी, आप उसे गवाह बन जाएंगे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो मेरे साथ रहता है, वो मेरे आगे आगे चलता है, वो मेरे दाएं तरफ रहता है, वो मेरे बाएं तरफ रहता है, वो मेरे पीछे रहता है, वो मेरे चारों तरफ रहता है, वो मेरा उठना बैठना जानता है, वो मेरे सोचना विचारना जान लेता है, वो मेरे पुकारने से पहले सुन लेता है और मांगने से पहले वो मुझको दे देता है। आप उसके पुनरुत्थान के गवाह बनेंगे। पवित्र आत्मा की गवाही, पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया गया है? ताकि मैं लोगों को बताऊं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, मेरे पास संगाई के वरदान में प्रार्थना करूंगा तो चंगे हो जाएंगे। क्या ये सब निंदा पिटने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है? पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? ताकि हम इस दुनिया में रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकें और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे सकें। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है,
जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में और उसके बाद पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में गवाही देने के लिए आया है, परमेश्वर की महिमा करना है, स्तुति गान करना है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा किसी के हाथ रखने से नहीं आता है। जब आपने यीशु को प्रभु ग्रहण किया, अपना जीवन प्रभु को सौंपा, पवित्र आत्मा आपके अंदर में आ गया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कब काम करेगा? जब उसके अधीन में रहेंगे, जब पवित्र आत्मा को अपना जीवन सौंप देंगे और कहेंगे पवित्र आत्मा आप मुझ पर नियंत्रण कीजिए, मेरे जीवन पर कंट्रोल कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए, मेरे कामों में मेरी सहायता कीजिए। तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे, आपकी पढ़ाई में सहायता करेंगे, आपके बिजनेस में सहायता करेंगे, आपके बच्चों के जीवन में सहायता करेंगे, ताकि आपके द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो और आप यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे सकें। और यहाँ पर हम सब गवाह हैं, हम सबको गवाह बनना है। कुलुस्सियों पहला अध्याय 27वां पद, कुलुस्सियों पहला अध्याय अपने बाइबल में अंडरलाइन करके रखिए, नोट करके रखिए, जहां भी आप याद रख सकते हैं वहां नोट करके रखिए इस वचन को। कुलुस्सियों पहला अध्याय 27वां पद, यहां पर पौलुस कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। अब मुझको उसका गवाह बनना है। जब मेरे अंदर में है, मेरे साथ में है, मेरे चारों तरफ में है, तो मैं उसके साथ मेरा 24 घंटा उठना बैठना है। मैं उसको जानता हूँ, उसको पहचानता हूँ, मैं उसकी आवाज़ पहचानता हूँ। आज सुबह मेरे से बातचीत किया 1 घंटा तक, आज उसने मेरी सहायता किया, और हम जो है हर प्रकार से अपना अनुभव एक जीवित यीशु मसीह के साथ हम रख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। 40 दिनों तक पक्के प्रमाणों के साथ लोगों को दिखाई देता रहा। स्वर्ग पर उठा लिया गया और पिता के दाहिनी ओर बैठ गया है, पिता के दाहिनी ओर बैठ गया है और हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए विनती करता है। वो हमारा महायाजक है, वो हमारा महायाजक है। रोमियो 8 अध्याय 34 पद में लिखा है, मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमारे लिए प्रार्थना करेगा? तो हमारा पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में है, हमारी प्रार्थना में सहायता करता है। प्रभु यीशु जो पिता के दाहिनी ओर है हमारे लिए प्रार्थना करता है। और इब्रानियों 7:25 में लिखा है, यीशु मसीह हमारा महायाजक है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सर्वदा जीवित है, वो न सोता है न ऊँघता है। इस्राएल के रक्षक हमारा परमेश्वर, वो पूरे समय हमारे लिए, हमारा उद्धार करने के लिए वो जीवित है। प्रभु यीशु मसीह हमारा पुनरुत्थान है, प्रभु यीशु मसीह हमारा पुनरुत्थान है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम सब उसके साथ जी उठे। प्रभु ने कहा मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित हो, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। मैं पिता के दाहिनी ओर हूं तो तुम भी मेरे पिता के दाहिनी ओर हो। पिता तुम्हारे बहुत निकट में है। भजन 16 में दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे दाहिनी ओर है, परमेश्वर मेरे निकट में है, मेरे हाथ को थामा हुआ है और इसलिए मैं नहीं डगमगाऊंगा, इसलिए मैं नहीं गिरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे दाहिनी ओर है, परमेश्वर मेरे साथ में, और इसलिए हम किसी भी परिस्थितियों में नहीं गिरेंगे। इफिसियों 2 के पहला पद में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। केवल परमेश्वर ने यीशु मसीह को ही नहीं जिलाया, उसने प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति को जिलाया। और जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, जिस दिन उसको अपना प्रभु ग्रहण करते, हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हो जाता है, हमारी आत्मा नरक से निकल जाता है और स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है, स्वर्ग का नागरिक बन जाता है, हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। अब हम सबको प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने अपने दाहिनी ओर बैठाया हुआ है।
स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दिया। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 18 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधलोक की चाबियां मेरे ही पास में। प्रभु ने डिक्लेयर किया, मैं मर गया था और अब मैं जीवित हूं, मृत्यु की चाबी और अधलोक की चाबी मेरे पास में, मतलब नरक का अधिकार मेरे हाथ में। प्रभु कहता है नरक का अधिकार मेरे हाथ में। और मत्ती 28:18 से 20 में प्रभु ने कहा, स्वर्ग का अधिकारी मैं हूं और पृथ्वी का अधिकार भी मेरे हाथ में। तीनों लोगों का एक मसीह प्रभु है। वो कहता है मैं मृत्यु का अधिकारी मैं हूं और नरक का अधिकारी भी मैं हूं। स्वर्ग को प्रभु ने अपने लहू के द्वारा से खरीद लिया और पृथ्वी का अधिकार जो शैतान ने आदम से छीन लिया था, धोखे से ले लिया था, प्रभु ने पृथ्वी का अधिकार शैतान से वापस छीन लिया और डिक्लेयर किया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब इसलिए तुम जाओ, सारी जातियों में जाओ और मेरे पुनरुत्थान की गवाही दो, सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या है? कि यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों के लिए इस दुनिया में मानव का देह धारण किया, सारे मानव जाति के पापों के लिए दुख सहा, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है और वो जीवित है, वो मुझ में जीवित है। यही गवाही हमको देना है। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने का प्रचार करना है। मरकुस 16 अध्याय में प्रभु ने कहा, सारे जातियों में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। और जो विश्वास करेंगे उनके जीवन में अलौकिक चिन्ह पाए जाएंगे। जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके जीवन में अलौकिक चिन्ह पाए जाएंगे कि तुम मेरे नाम से अब दुष्ट आत्मा को निकालोगे, नई नई भाषा बोलोगे, नाशक वस्तु भी पी जाओ तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम सांप और बिच्छू को रौंदोगे और बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु ने विश्वासियों को अलौकिक चिन्ह दिया, मतलब आत्मिक अधिकार दिया। प्रभु ने सामर्थ्य दिया, पुनरुत्थान का सामर्थ्य दिया। हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह हैं। हमारे पास अब तीनों हमारे पास अधिकार है। प्रभु ने वो अधिकार हमको दे दिया है। जो तुम इस पृथ्वी पर स्वर्ग में बांधोगे, इस पृथ्वी पर जो बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। स्वर्ग की चाबियां प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। नरक की चाबी नहीं दिया ना, हम किसी को नरक नहीं भेज सकते हैं। स्वर्ग की चाबी है, हम लोगों को स्वर्ग अपने साथ ले जा सकते हैं, बहुतों को नरक से निकाल सकते हैं। प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। महान आदेश, जाओ, सारी जातियों में जाओ, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक जाओ, मेरी गवाही दो। जो उद्धार का संदेश हमको देना है, जो विश्वास करे वो उद्धार पाएगा। अलौकिक चिन्ह, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, लोगों को आशीष दो, पापों की क्षमा का संदेश देना है। यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो पापों की क्षमा मिलेगी। पापों की क्षमा मिलेगी तो सारी आशीषें पैकेज में अपने आप मिल जाएगा। सबसे पहले पापों की क्षमा, यदि पाप क्षमा हो जाएंगे तो चंगाई आ जाएगी, छुटकारा आ जाएगा, भरपूरी आ जाएगी, सफलता आ जाएगी। और प्रभु की एक महान प्रतिज्ञा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हारे लिए प्रबंध करने के लिए मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाही देना है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना है। और इस संसार में जब प्रभु ने हमको भेजा है तो हमें इस बात को जानना है कि जीवित यीशु मेरे साथ में है, मेरी रक्षा करने के लिए और मेरे आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़ा हो जाएं। गीत नंबर 602 को हम गाएंगे और इस कोरस को गाते हुए सामने आकर अपना अपना भेंट प्रभु को समर्पित करेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। गीत नंबर 602। इसलिए कि छोटा सा थोड़ा सा इसलिए आप लोग पहले लाइन से ही जैसी गाना शुरू होता है, आप लोग जो है भेंट के लिए सामने आकर अपनी भेंटें प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। खुशी खुशी
मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और अपना जीवन प्रभु को सौंपें, प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें, धन्यवाद पिता, आपने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। धन्यवाद करें प्रभु, धन्यवाद कि तू जीवित है, आज और कल और सर्वदा जीवान युग है, एक समान है। आप मेरे जीवन में मौजूद हैं, मेरे चारों ओर मौजूद है। कहें यीशु मसीह, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा राजा है, तू मेरे चरवाहा है। प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरे आज्ञा में चले और मेरे लिए सीधा मार्ग तैयार करें। पवित्र आत्मा का स्वागत करें, पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। कभी यीशु मसीह को और जानूं, और करीब से जानूं, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानूं, उसके प्रायश्चित के भेदों को मैं जानूं, और पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि उसके जी उठने की गवाही मैं निरंतर अपने जीवन के द्वारा से देने पाऊँ। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दे कि मैं हर जगह प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकूँ। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठाओ प्रभु है, हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु क्रिस्त प्रभु है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने विनाश की दशा में भी आपने अपनी करुणा को प्रकट किया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने मृत्यु की दशा में भी पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को तूने प्रकट किया और यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाकर आपने साबित किया वो प्रभु है, वो सारे पृथ्वी का प्रभु है, स्वर्ग का प्रभु है, पूरे अधोलोक का वो अधिकारी है। धन्यवाद यीशु मसीह, आप हमारा प्रभु है, हमारे अंधकार का महायाजक है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक है। धन्यवाद पिता, आप हमारे अनंत वाचा का साथी है, लौकिक वाचा का साथी है, हमारे सुख दुख का साथी है। धन्यवाद परमेश्वर आपके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद पिता स्वर्गदूतों की सेवकाई के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आपकी कलीसिया के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने सेवकों के लिए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, इस संसार में आपने हमको जीवों के बीच में रखा, खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया, रहने के लिए सुंदर मकान दिया, अच्छे विश्वासी भाई बहन दिए, अच्छा मित्र दिए। धन्यवाद करते हैं पिता, अच्छे परिवार आपने दिया। तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, इस संसार में आपने हमारे जीवन के सारे आत्मिक, सारे भौतिक और सारे आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया। परमेश्वर तेरे पुनरुत्थान का सामर्थ्य हर एक विश्वासियों के जीवन में मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ। हर एक के बंधन और श्राप जो संसार के द्वारा से, शैतान के द्वारा से डाला गया है, हर एक बंधन, हर एक श्राप को मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। जो बीमार है वो यीशु के नाम से दुर्बलता के बंधन से आजाद हो जाए, वो यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जो कंगालीपन के दुष्ट आत्मा जिनके जीवन में काम कर रहा है, कंगालीपन के जो श्राप है, गरीबी का श्राप को मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। हर एक प्रकार की दरिद्रता के दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से हर एक विश्वासियों के जीवन से दूर किया जाए, ताकि वो यीशु के नाम में भरपूरी को प्राप्त करे, कल्याण को प्राप्त करे, अपने जीवन में एक महान छुटकारा प्राप्त करे और परमेश्वर निरंतर अपने जीवन में तेरा धन्यवाद करने पाए। जो लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु विवाह के योग्य है, मैं दुआ करता हूँ पिता अपने जीवन में एक सुटेबल लाइफ पार्टनर को प्राप्त कर पाए। जो बेरोजगार है वो यीशु के नाम से रोजगार प्राप्त करे। जो बुजुर्ग अवस्था में पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य को, तेरे प्रबंध को, तेरी सहायता को, तेरे मौजूदगी को अपने जीवन के हर पल में प्राप्त करने पाए। हर एक वैवाहिक जीवन को परमेश्वर तो आशीषित कर, बच्चों के जीवन में तो अनुग्रह कर, हमारे बच्चे बालकपन से तेरे वचन से परिचित होने पाए। वेस्टलैंड चर्च दल्लीराज के सारे मसीह विश्वासियों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जो यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ कलीसिया से बाहर पिता परमेश्वर है, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक विश्वासी आपके पुनरुत्थान का गवाह बने, हर एक के जीवन में अपनी महिमा को परमेश्वर को प्रकट कर। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे शहर में, हमारे जिला में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी प्रभुता हो, तेरा नियंत्रण हो, हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर यीशु का पुनरुत्थान, परमेश्वर हर एक विश्वासी का पुनरुत्थान बन जाए।
हर एक आज का पुनरुत्थान दिवस हर एक मसीह विश्वासी और बच्चों के लिए परमेश्वर मुबारक होने पाए, आशीष में बनने पाए और निरंतर वो जीवित यीशु मसीह के साथ चलने का, बैठने उठने का, संगति करने का, बातें करने का अनुभव प्राप्त करने पाए और प्रभु यीशु मसीह आपका जीवित गवाह बनने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने सामर्थ्य प्रदान किया और जो दुर्बलता के साथ वचन बोया गया प्रभु, वो सामर्थ्य के साथ 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। जो आशीषें आपने हमको दिया, उसने थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। जिन्होंने अपनी कमी घटी में से जो भेंटें अर्पित किया, जो धन्यवाद की भेंटें अर्पित किया है, निश्चय परमेश्वर उनके जीवन में उनके मनोकामनाओं को आपने पूरा किया है, उनके जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करके उनको आशीष प्रदान किया है। जिन्होंने धन्यवाद का भेंट बोया, बीज डाला है, विश्वास का बीज बोया है, मैं दुआ करता हूं उनके बीजों को आप आशीषित करें और परमेश्वर 100 गुना प्रतिफल अपने जीवन में वो प्राप्त करने पाए। जब हम यहाँ से विदा होते हैं, अपने घरों को लौटते हैं, हमारी साथ अगुवाई कर कि हम सुरक्षित अपने अपने घर पहुँचकर आपको धन्यवाद करें और आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करने पाए। जितने भी भाई बहने बच्चे यहाँ पर उपस्थित है, हर एक अपने प्रभुओं की आड़ में ले, अपने लहू में ढांपिए, हर एक की आत्मा प्राण शरीर को परमेश्वर आप स्पर्श करें प्रभु जी। उनके जॉब को, उनकी सेवाओं को परमेश्वर तो आशीष दे, व्यवसाय को परमेश्वर तो आशीष दे, बच्चों की पढ़ाई को तो आशीष दे, जवानों के जीवन में पिता अपने महिमा को प्रकट कर उनकी आत्मिक आंखें खोली जाए यीशु के नाम से, ताकि तेरे प्रबंध को प्राप्त करने पाए, तेरी अगुवाई को प्राप्त करने पाए और पिता तुझे अपना प्रभु स्वीकार करने पाए। वेस्टलैंड चर्च दल्ली राज की कलीसिया, राज्य के सारी कलीसियाओं के लिए, हमारी संस्था इंपीरियल कॉन्फ्रेंस के लिए, पूरे दल्ली राज का शहर के लिए, बालोद जिला के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए परमेश्वर आशीष में बनने पाए। इस सेवकाई को परमेश्वर आप आशीषित करें। इस सेवकाई के द्वारा से जो वचन प्रचार किया जाता है, पिता परमेश्वर सोशल मीडिया के माध्यम से वो पृथ्वी के छोर तक तेरे वचन पहुंचने पाए और जो लोग वचन को सुनते हैं पिता, उनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। लोग सुनते सुनते अपने जीवन में चंगाई, छुटकारा, भरपूरी और पिता सफलता और तेरी महिमा को प्राप्त करने पाए। पिता धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख की प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, शोकों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की, आप सबको पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, आप सबको ईस्टर मुबारक हो।